मैनेजमेंट के देखिए अभी जिक्र हुआ, कोविड मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी खूब पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, लेकिन कोविड की दूसरी वेव में ये मैनेजमेंट धाराशाही दिखा। और इससे पहले कि ये कहा जाए कि ये राजनीति से प्रेरित हैं, हमारी टीमें तब भी रिपोर्टिंग के लिए निकली थी और हमने बेबस चीखों को सुना और हमारे सामने हाईकोर्ट की वो टिप्पणियां भी हैं जो सरकार पर की गई उस दूसरी वेव के दौरान, ऑक्सीजन की कमी के दौरान। और फिर हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हर गांव में एक दो कार्डियक एम्बुलेंस दीजिए। जी, क्या ये व्यवहारिक था? हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हर वार्ड में एक एक RT-PCR की लैब खोलिए। क्या ये व्यवहारिक था? जी। देखिए, जब व्यवहारिक धरातल की जानकारी नहीं होती तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। सच्चाई क्या थी? कोविड प्रबंधन किसका अच्छा था? जी, यह देश और दुनिया ने फाइजर की वैक्सीन बनाने वाला, कोविड वैक्सीन बनाने वाला जी, फाइजर वैक्सीन का जो निर्माता है जी, वो इस बात को अमेरिका के लिए कहता है कि आपको कोविड प्रबंधन देखना तो यूपी के अंदर देखो, यूपी ने कैसे नियंत्रित किया है। जी। देखिए, यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर है। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। ठीक है। कोविड प्रबंधन का मानक क्या होना चाहिए? हम मीडिया की सुर्खियों में बने रहें या अधिक से अधिक लोगों की जान बचाएं? क्या होना चाहिए? मैं आप इसे पूछता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान, यही होना चाहिए ना? बिल्कुल। अमेरिका के अंदर मौतें हुई हैं 6.5 लाख और यूपी के अंदर मौत हुई है 22,900। आबादी में बहुत अंतर नहीं है, दोनों की आबादी लगभग बराबर है। 33 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन है और यूपी की 25 करोड़ है। जी। कोरोना प्रबंधन किसका अच्छा है? एक। दूसरा, ब्राजील और यूपी की आबादी लगभग बराबर है। ब्राजील के अंदर कितनी मौतें हुई और यूपी के अंदर? हमारे लिए एक एक मौत दुखद है। हमारी संवेदना उन परिवारों के प्रति है। हर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए हम या हमारा कोई ना कोई मंत्री या कोई ना कोई पदाधिकारी जरूर गया। हमने कंपनसेशन भी हर एक परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन कोविड क्राइसिस में मैनेजमेंट किसका अच्छा है, यह दूसरा उदाहरण आपके सामने है। मुख्यमंत्री जी। तीसरा है भारत के अंदर। जी। भारत के अंदर तो कानून सब पे बराबर लागू होता है ना। ठीक है। यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, महाराष्ट्र के 12 करोड़। यूपी से 8 गुना मौतें महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं। अब किसका अच्छा है? ये आंकड़े पर्याप्त हैं। WHO, नीति आयोग और दुनिया के अन्य संस्थाओं ने यूपी के कोविड प्रबंधन की स्वयं सराहना की है। और मुझे लगता है कि बाल की खाल निकालने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी बोल ले, सच्चाई जमीनी धरातल पर क्या है वो हर व्यक्ति जानता है। आप ये दावे कर रहे हैं, निस्संदेह यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पर इन सब के बीच जब आपके मंत्री का विधानमंडल में बयान आया ना कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है और वो सारी बाइट्स पीड़ित लोगों की, तो लोगों का ये कहना है मुख्यमंत्री जी कि ठीक है, आप स्वीकार तो करिए कि कुछ कमी रह गई, सुधारेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये आपदा है। हाँ। मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन की क्राइसिस क्या भारत के अंदर ही थी क्या? सेकेंड वेव के दौरान अमेरिका के अंदर भी ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, यूरोप के अंदर भी हुई और सरकार ने उसके लिए तत्काल उस प्रकार के इंतजाम भी किए। जी। पहली बार एयरफोर्स के जहाज लगाए गए ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए, ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई गई। सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी नहीं, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा कि हम लोग दिखा क्या रहे हैं। हमें शमशान घाट की जलती हुई चिताएं दिखानी चाहिए कि हमें एक रिकवर होते हुए पेशेंट को दिखाना चाहिए? हमारी नेशनल ड्यूटी क्या है? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हो जाएं? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को भूल जाएं? कि हम जलती हुई लाशों को दिखाएं, लोगों में उत्तेजना पैदा करें, लोगों के अंदर एक स्थिति को इतनी पैनिक बना दे कि हर व्यक्ति भयभीत हो जाए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति थी।
कि जब हम रिकवर हो, लोगों के मनोबल को बढ़ाने के बजाय उनके मनोबल को दबाने का कार्य कर रहे थे। और मुझे लगता आपदा के समय हर एक व्यक्ति की ड्यूटी थी कि हम अब पूरी जिम्मेदारी और पूरी जवाबदेही के साथ काम करें, और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पूरी जिम्मेदारी और पूरी जवाबदेही के साथ काम किया गया और पूरी जवाबदेही के साथ काम किया जा रहा है।